आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन का आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ गई है। बैठकों का दौर जारी है, संगठन पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी में जिला स्तर पर संगठन पर चर्चा। पंचकुला में सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। बीजेपी कार्यालय पर ये मीटिंग होगी। बीजेपी संगठन पर मंथन जारी है। कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ ये मंथन हुआ। 18 जिलों के अध्यक्षों को लेकर आज बैठक होगी। तो बड़ी खबर, बीजेपी में जिला स्तर पर संगठन का जल्द ऐलान होगा। पंचकुला में सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग, ये बड़ी खबर। संगठन पर जोर दिया जा रहा। बीजेपी कार्यालय पर ये मीटिंग होगी। कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ था, तो वही आज बीजेपी संगठन पर चिंतन मंथन चल रहा। बीजेपी हरियाणा में जिला स्तर पर संगठन बनाने की कोशिश चल रही है। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग। बताते चले, बृहस्पतिवार को यानी कि कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ था और शुक्रवार यानी कि आज 18 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। लोकल स्तर पर सहमति के बाद से हाईकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। पहले लोकल स्तर पर सहमति मांगी जा रही, उसके बाद हाईकमान को भेजी जाएगी। फिर 6 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो बीजेपी संगठन पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। जिला स्तर पर संगठन का जल्द ऐलान होगा। 6 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हो रही है। कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ था, तो वही आज 18 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक है। बैठक के बाद से नाम उनसे लिए जाएंगे, चर्चा की जाएगी। लोकल स्तर पर पहले सहमति बनाई जा रही है और उसके बाद से वो लिस्ट हाई कमान को भेजी जाएगी। फिर 6 जुलाई को इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो पंचकुला बीजेपी कार्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। बृहस्पतिवार को यानी कि कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ था और शुक्रवार यानी कि आज 18 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक है। आपको बताते चले, पहले लो लेवल पर यानी कि लोकल स्तर पर सहमति जुटाई जा रही है और उसके बाद से जो लिस्ट है वो हाईकमान को भेजी जाएगी। हाईकमान के मुहर लगने के बाद 6 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो जिला स्तर पर संगठन का जल्द ऐलान होगा। बीजेपी में जिला स्तर पर संगठन बनाया जा रखा। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पर सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की जा रही। कल भी मीटिंग हुई थी, यानी कि कल 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ यहां पर मंथन हुआ था, तो वही आज 18 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मंथन किया जाएगा। लोकल स्तर पर कोशिश है कि सबकी राय क्या है वो पहले सुनी जाए, लिस्ट तैयार की जाए और उसके बाद से हाईकमान को वो लिस्ट सौंपी जाए, ताकि जो हाईकमान है उसके बाद वो अपना फैसला सुना सके। हाईकमान के फैसले के बाद, मुहर लगने के बाद फिर 6 जुलाई को इसका ऐलान कर दिया जाएगा। सार्वजनिक ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा 6 जुलाई को और फिर हरियाणा बीजेपी को जिला स्तर पर जो संगठन है वो मिल जाएगा। तो बीजेपी संगठन पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। जिलों के अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। कल भी बैठक का सिलसिला चला था, ऐसे में आज भी बैठक का सिलसिला चलने वाला है। कोशिश जारी है कि लोकल स्तर पर सहमति बना ली जाए। तो चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। साक्षी, आपका रुख कर लेती हूं। यहां पर संगठन को लेकर के बैठकों का दौर जो है वो चालू हो चुका है। कल भी जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई थी और आज भी बैठक बुलाई गई है। आज 18 जिलों के जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे और कोशिश जारी है कि लोकल स्तर पर सहमति बन जाए। उसके बाद से जो लिस्ट है वो हाईकमान को सौंपी जाएगी। क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए लगातार हरियाणा में बीजेपी का संगठन जो है उसके नए सिरे से गठन को लेकर जो कवायद है वो जारी है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, चाहे पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हर जगह जो बैठकें हैं वो हर स्तर पर की जा रही हैं। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली जो है वो लगातार सभी कार्यकर्ताओं के साथ, कोर कमेटी के साथ बैठकें ले रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो जिलों की कार्यकारिणी है उनका गठन हो जाए और उनकी घोषणा की जा सके। कल भी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कल भी कई मीटिंग जो है वो हुई थी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा को लेकर। पंचकुला स्थित जो भाजपा का प्रदेश कार्यालय है पंचकमल, वहां पर संगठन मंत्री फणिंद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता मौजूद रही और उनके सानिध्य में जो बैठक है वो हुई। और बैठक में जिला कार्य समिति और जिला पदाधिकारियों के नामों को लेकर मंथन हुआ और इसके साथ ही 18 जिलों के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक होनी है और चयनित जो पदाधिकारियों के नामों की सूची है उन्हें केंद्रीय कार्यालय को भेज दिया जाएगा और उसके बाद एक सप्ताह के अंदर जिला पदाधिकारियों के नामों की जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। तो जाहिर है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर अब जिस तरह से अब टाइमलाइन जो है वो आ गई है और टाइमलाइन फ्रेम में एक सप्ताह और इंतजार करना होगा जब भाजपा की पूरी जो प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश पदाधिकारी, जिला स्तर पर जो कार्यकारिणी है, जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और चयन हो जाएगा। आज भी बैठक है, आज भी कई नामों की जो सूची है वो तैयार की जाएगी और उसके बाद उन नामों पर फाइनल मोहर लगाने को लेकर केंद्रीय कार्यालय को ये जो सूचियां है ये भेजी जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें कि आगामी जो पार्टी के कार्यक्रम है उनको लेकर भी लगातार चर्चा और मंथन किया जा रहा है। जिस तरह 6 जुलाई यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस दिन जयंती है और इस दिन भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यालयों का उद्घाटन हरियाणा में होने वाला है और इन तीनों ही कार्यालयों का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। झज्जर, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन होगा और वर्चुअली इसका उद्घाटन जो है वो जेपी नड्डा दिल्ली से बैठकर इन तीनों ही कार्यालयों का उद्घाटन वो करने वाले हैं। जहां तक सूची की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी एक बार जब जिला स्तर पर कार्यकारिणी बन जाएगी तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी जो घोषणा है उसकी भी बहुत जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है साक्षी, आप बनी रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख किया जाएगा। तो हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, जिला अध्यक्षों को लेकर के यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, कल भी मीटिंग हुई थी, 8 जिलों के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, 9 जिलों के, और आज 18 जिलों के जिला अध्यक्ष पहुंचने वाले थे और मंथन जारी है, कोशिश की जा रही है कि जो लो लेवल के उन पर चर्चा की जाए, उनके नाम पूछे जाए, लिस्ट तैयार की जाए और उसके बाद से हाईकमान को भेजी जाए और फिर आखिरी मुहर जो है वो हाईकमान की तरफ से लगाई जाएगी। दीपक, तो तकनीकी खामी की वजह से दीपक से संपर्क टूट गया। साक्षी, आपका रुख करना चाहूंगी, यहां पर कल चूंकि 9 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई थी, तो किन किन नामों की यहां पर संभावना जताई जा रही है, किन किन नामों की पेशकश इन जिला अध्यक्षों की तरफ से की गई थी, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जिलों की जहां तक बात करें तो जिलों के जो मौजूदा पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं और स्टेट के स्तर पर जो कुछ नामों का चयन जो है वो किया जाता है। पहले एक पैनल बनाया जाता है, पैनल में से जिले में से जो जिले के पदाधिकारी हैं वो जरूर एक पैनल बनाते हैं। उसके बाद प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो उसमें से एक नाम का चयन करते हैं और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसे एक नाम की जो फाइनल सूची है वो उसके बाद जो है वो केंद्रीय कार्यालय को भेजी जाती है। जिला स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वाकई भाजपा संगठन से, भाजपा पार्टी से जो है वो लंबे समय से जुड़े हुए हैं और पार्टी के काम जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं उसमें हमेशा एक्टिव रहते हैं, अच्छी पार्टी को लेकर काम करते हैं, सरकार और संगठन के बीच में एक अच्छा समन्वय रखते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तलाश करती है और युवा कार्यकर्ताओं को जरूर जो है वो इस बार देखा जा रहा है कि महत्वता जरूर दी जाएगी ताकि यंग कार्यकर्ता जो है वो भी संगठन के अंदर आए, क्योंकि आज के दौर की जो अगर बात करें तो आज के दौर की जो सोच है, युवा पीढ़ी की जो सोच है उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए युवाओं को बढ़ावा देने को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा जो तवज्जो है वो युवाओं को भी देने की बात इस संगठन में की गई है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया
कि 9 जिलों की जो मीटिंग है वो कल हुई थी और इन 9 जिलों की मीटिंग के दौरान कई नामों पर चर्चा हुई है, कई नाम ऑलमोस्ट फाइनल भी किए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम मुहर जो है वो केंद्रीय कार्यालय से ही लगेगी और केंद्रीय कार्यालय जो है ये सूचियां बहुत जल्द भेज दी जाएंगी और एक सप्ताह के अंदर अंदर जिस तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा है कि संगठन का जो ऐलान है वो हो सकता है। हालांकि ये जो काफी देरी से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, फरवरी मार्च और अप्रैल के माह में ही जो है इसकी संगठन बनना था, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तैयार होना था, लेकिन जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की संघर्ष की स्थितियां बनी उसकी वजह से तमाम चीजें जो है वो डिले हुई और डिले होते होते अब जो है प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है और बहुत जल्द एक सप्ताह के अंदर बिल्कुल साक्षी, और कह सकते हैं कि पहले खूना था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये समय जो है वो काफी ज्यादा लग गया। आप बने रहिए हमारे साथ साक्षी, आपका फिर से रुख किया जाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूं। दीपक, लगातार संगठन को लेकर के, संगठन विस्तार को लेकर के यहां पर बैठक किए जा रखे, कल भी 9 जिला अध्यक्षों के साथ जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उनके साथ चर्चा की गई। आज भी ये चर्चा का दौर जो है वो जारी है। आज 18 जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचने वाले के, खाके तैयार किए जा रखे, सूची तैयार की जा रखे और वही सूची हाईकमान को भी भेजी जाएगी, जिस पर अंतिम मुहर जो है वो कह सकते हैं कि हाईकमान की तरफ से लगने वाली है। क्या जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर के? जी बिल्कुल, संगठन को लेकर के अगर बात की जाए तो जिस तरीके से साक्षी ने तमाम जानकारियां दी, चाहे वो 6 जिलों को लेकर के बात करें और हाल ही में जो जेपी नड्डा का कार्यक्रम होना है, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अगर बात करे तो संगठन को लेकर के, क्योंकि जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा थी, कुछ जिलों के संगठन को लेकर के चर्चा थी, प्रदेश को लेकर संगठन थी, लगातार चर्चा थी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले चुनाव होना है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ पर आगामी जो है निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से चाहे वो भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, हालांकि कांग्रेस की जहां तक बात करें तो क्योंकि 30 तारीख तक का ये समय था, 30 जून का, 30 जून के बाद अब इसको कुछ समय आगे बढ़ गया है, 30 जून तक पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट रखी थी। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के जो है बाहर होने के चलते फिलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया और जो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द वर्चुअली बैठक का समय देंगे, तमाम पर्यवेक्षकों को उनके साथ चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद राहुल गांधी के पास वो सूची जो है जा रही है, राहुल गांधी जो तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। दोनों ही पार्टियों में अपने अपने स्तर पर जो है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता की पार्टी की बात करें, संगठन को लेकर के किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर लगातार चर्चाएं रही, रणनीति रही। हाल ही में हमने बीते समय में भी देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला था, नई जिम्मेदारी दी थी। ये चुनाव के बाद ये हालांकि बदलाव हुए थे, लेकिन अब कुछ राज्य बाकी है। इसके अलावा कुछ अभी जिला के कार्यालय जो है वो खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर जेपी नड्डा का कार्यक्रम है जो भाजपा ने लगातार तमाम जगहों पे खोला, उसके साथ संगठन मजबूती की बात की जा रही है। तो इसको लेकर लगातार जो कार्यक्रम है वो अपने अपने स्तर पे दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। जी ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के संगठन की, जहां पर ऑब्जर्वर ने हाईकमान को पैनल के नाम तो सौंप दिए, लेकिन संगठन कब तक बनेगा इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस पर सस्पेंस इसलिए भी बरकरार है चूंकि रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी, सूची भेजे जाने के बाद भी अभी तक ये आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो नाम हो, कि हाँ ये संगठन में शामिल किए गए हैं, ये जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो संगठन पर कांग्रेस का मंथन जारी है। पहली दूसरी श्रेणी में 3-3 नाम रखे गए हैं। कांग्रेस 33 जिला अध्यक्ष बना सकती है, अभी चर्चा चल रहा है। शहरी ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो बड़े जिलों में शहरी ग्रामीण अध्यक्ष बन सकते हैं। तो
कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उस पर ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किए गए थे, जो जिले में पहुंच करके लिस्ट तैयार कर रहे थे। वो लिस्ट पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चूंकि ना तारीख का ऐलान किया गया है, ना ही नामों का ऐलान किया गया है कि कब तक ये नाम जो है वो ऐलान कर दिए जाएंगे। इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ दीपक और साक्षी दोनों लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले साक्षी, आपका रुख करना चाहूंगी। यहां पर अगर कांग्रेस के संगठन विस्तार की बात की जाए, संगठन की बात की जाए, तो आखिरी मुहर का इंतजार अभी तक जारी है। ऑब्जर्वर ने लिस्ट तैयार कर ली है, पार्टी हाईकमान तक वो लिस्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ना तारीख तय किया गया है उस दिन, जैसे कि बीजेपी की तरफ से तय कर दिया गया है कि 6 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, मुहर अंतिम लग जाएगी। उस तरह से कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल, देखिए कोई अंतिम तारीख तो तय नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह हमने भी देखा है कि पिछले 11 साल में संगठन नहीं बन पाया, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा टास्क है हरियाणा कांग्रेस के लिए अपने संगठन को खड़ा करना, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करना। तो इसमें संभव है कि समय जो है वो थोड़ा लग रहा है। हालांकि 1 महीने का जो समय था वो हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी है वो पार कर चुकी है, लेकिन अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ऑब्जर्वर्स के माध्यम से जो नए जिला प्रधानों की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई चल रही है, उस पर लगभग जो कांग्रेस की एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। और सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ ही अब ऑब्जर्वर्स ने जो लिस्ट बनाई है, जो पैनल बनाए हैं, 6 नामों के पैनल बनाए हैं। 3 फर्स्ट प्रायोरिटी में है, 3 सेकंड प्रायोरिटी में है। तो इन ऑब्जर्वर्स के द्वारा जो पैनल बनाए गए हैं, इस पर जो शीर्ष नेता है उनके साथ विचार विमर्श करना ही लगभग बाकी है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15 जुलाई से पहले कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण जिला प्रधानों की सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बता दें आपको कि संगठनात्मक रूप से जो पार्टी को मजबूत करने के लिए वॉर रूम भी बनाया हुआ है। वॉर रूम में आपको बता दें कि जो गंभीर उम्मीदवार है, इनकी सूची पर इंक्वायरी का काम भी जो है वो पूरी तरह से चल रहा है। और इसे अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी लगातार अहम भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी भी इस पूरी प्रक्रिया को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और अब अंतिम चर्चा उनके साथ होने के बाद वो बंद लिफाफा जो है वो राहुल गांधी खोलकर उन नामों का ऐलान करेंगे जिनकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश में जिलाध्यक्षों की, जिला प्रधानों को लेकर करेगी। हालांकि फिलहाल खबरें ये भी आ रही हैं कि 22 जिले हैं, 22 से ज्यादा भी प्रधान जो है वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बना सकती है। शहरी और जो स्थानीय शहरी और जो ग्रामीण अलग अलग जिला प्रधान जो है वो शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए जा सकते हैं। 30 से ज्यादा जो जिला प्रधान है वो फिलहाल बनाए जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं जो है वो मिल रही है। हालांकि कांग्रेस, राहुल गांधी ने ये जब चंडीगढ़ वो आए थे मीटिंग के लिए कांग्रेस के नेताओं के साथ, तब उन्होंने ये साफ कर दिया था कि नेताओं की जो गुटबाजी है वो कहीं भी बनने के आड़े नहीं आए। और इसको लेकर आपको बता दें कि लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कई जगह कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनी। और उसके बावजूद भी आपको बता दें कि अब दिल्ली में भी जो अलग अलग गुटों के कांग्रेस लीडर्स हैं, लॉबिंग करने के लिए लगातार जो है वो गेमागेमी दिल्ली में भी बढ़ी हुई है। और जहां तक बात करें, लेकिन जो बंद लिफाफे में नाम है बहुत जल्द 15 तारीख से पहले ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि कोई एक पर्टिकुलर डेट जो है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है कि किस तारीख तक ये जो संगठन है ये बन जाएगा। जो डेट दी थी वो ऑलरेडी लिमिट से क्रॉस हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें ये माना जा रहा है। दीपक शर्मा का रुख करते हैं। कई जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के कहा जा रहा कि उन पर चर्चा कर ली गई है, उनके नाम रख दिए गए हैं। संगठन को लेकर के ये जो मंथन है कांग्रेस में वो जारी है। ऑब्जर्वर हाईकमान को पैनल के नाम सौंप चुके हैं और खास तौर पर हर जिले से 6 नामों का पैनल भेजा गया है। लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से वो जो कह सकते हैं लिफाफा वो नहीं खोला गया है। आधिकारिक तौर पर कोई डेट तय नहीं किया गया है जब इन लिस्ट को खोल करके एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और तमाम नामों का ऐलान किया जाएगा। दीपक, देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता नहीं, एक सूची जारी की जा रही है। लेकिन मैं जिस तरीके से साक्षी ने तमाम बातें रखी कि किस तरीके से 22 जिले हैं, लेकिन 33 तकरीबन 33 जो है वो एक जिला अध्यक्ष बनाने की कांग्रेस तैयारी में। 33 जिला अध्यक्षों का हम बात करें तो जैसे गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, यमुनानगर की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, ऐसे कई जिले हैं जहां पर 2-2 जिला अध्यक्ष होंगे।
एक शहरी होगा जिसके पास सोनीपत शहरी होगा, जिस तरीके से सोनीपत की बात करें, एक ग्रामीण होगा जो कि अगर बात करें गोहाना जैसे ग्रामीण क्षेत्र को संभालेगा। इसी तरीके से यमुनानगर में अलग, जगाधरी में अलग, गुरुग्राम में अलग होगा, तो और पटौदी और इसके लिए मानेसर जैसे क्षेत्रों के लिए अलग, फरीदाबाद में भी इसी तरीके से रखा गया, फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लिए अलग होगा और पृथला और सिगांव के लिए अलग होगा। तो शहरी और ग्रामीण कई बड़े जिलों में रखे गए, तो 33 जिला अध्यक्ष बनाने हैं। 33 जिला अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष का भी प्रारूप कांग्रेस ने तैयार करा है। कांग्रेस की यह प्लानिंग है कि जो जिला अध्यक्ष होंगे वो इतने पावरफुल होंगे कि आने वाले समय में पार्टी को जिला अध्यक्ष चलाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक नहीं, कोई पुराने नेता नहीं, बल्कि पार्टी को संगठन चलाएगा। ये एक प्लानिंग है कि चाहे विधानसभा में उम्मीदवारों का चयन हो, पार्षदों के लिए हो, किसी भी चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार का चयन होगा तो उसमें जिला अध्यक्षों की भूमिका अहम रहेगी। ये तमाम बातें रखी गई हैं। हालांकि 11 वर्षों से क्योंकि हरियाणा में संगठन नहीं है तो एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस चला रही है, राहुल गांधी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चंडीगढ़ में बैठक करते हैं, खुद आकर के मिलते हैं, फिर दिल्ली में वर्चुअल बैठक होती है, अब तीसरी बैठक का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से गंभीर तो नजर आ रही है क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी कैसे निपटा जाए। 30 जून का समय, 30 जून को